मानो, आओ ना। बैठो। क्या हुआ, आज लेट हो गए? वो दरअसल वो यार, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। कल जो भी हुआ ना, वो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। सच बोल रहा हूँ। मैं जानता हूं। दरअसल गलती हमारी थी। हमें मैनेजमेंट से अबॉर्शन की बात छुपानी नहीं चाहिए थी, और अगर छुपाना भी था तो तुम्हें बताना चाहिए था। और बच्चे के आने की एक्साइटमेंट में हम इतने ज्यादा खो गए कि हमें कुछ याद ही नहीं रहा। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हें मालूम होता तो फिर शायद बात इतनी बढ़ती नहीं। खैर, एक बात और करनी है। वो हम इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे कि अर्चना को भी याद नहीं रहा कि वो मुझे बता दे, और वो मुझे बताने ही आ रही थी वहां पे। लेकिन वर्षा ने जिस तरह से उससे बात करी ना, उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसे बहुत गिल्ट हो रहा है। अगर तुम एक बार वर्षा से कह दो कि उससे बात कर ले। मैं कोशिश करूंगा। देखो, इतना आसान नहीं है, मानो तुम भी जानते हो। और कल जो भी हुआ, वर्षा अभी उससे बाहर नहीं निकल पाई है। अभी वो सदमे में है। और क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसकी मां बनने की जो ख्वाहिश थी वो खत्म सी हो गई है। खैर, मैं बात करूंगा। कैसी है तू? अच्छी है? हाँ, बहुत दिनों के बाद मिले ना हम। हाँ, अरे इसे क्या हो गया है? ऐसा क्या सोच रही है कि इसके पास मेरी तरफ नजर उठाकर देखने के तक फुर्सत नहीं है? 10 बार मैं इसके सामने यहाँ से वहां गई, लेकिन ये सचमुच सोच रही है या नाटक कर रही है? और ये अकेली यहाँ क्यों बैठी है? मानव कहाँ गए? ये क्या भगवान का गिरा दिया? आंखें फूट गई है क्या? मेरे सामान सब नीचे गिराया, कौन देगा उसका पैसा? आंखें मेरी नहीं, आपकी फूट गई हैं। जो सामने से आते हुए इंसान को भी नहीं देख पा रही हैं। गलती आपकी, तो मैं क्यों पैसे दूं? मैं आपके पैसे उसे नहीं देने वाला हूं। एक मिनट के लिए मेरी नजर हट क्या गई, तू कल्टी मार के भाग पड़ा? पैसा कौन देगा बोल? देखिए, ये मेरा कॉलर छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, मैं पैसे नहीं देने वाला हूँ। नहीं, मेरे पहले पैसे दे, पहले पैसे दे मेरे। हाँ, देखिए, मुझे जाने दीजिए। करने को मैं भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन आपके बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूँ। कौन बूढ़ी रे? कौन बूढ़ी? तेरी माँ बूढ़ी। देखिए, आप हद पार कर रही हैं। मेरी माँ पे मत जाइए। अरे जा रे, चिल्लाऊंगी। तेरी माँ के नाम से चिल्लाऊंगी, तेरे बाप के नाम से चिल्लाऊंगी। तेरे को मैं बराबर कर दूंगी। मेरा पैसा निकाल, निकाल मेरा पैसा। पैसा दे मेरा। मुझे वर्षा से बात करनी होगी। जब तक वो मुझे माफ नहीं करती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पैसा दे मेरा। हाँ, नहीं तो ठीक कर दूं। ये लीजिए अपने पैसे, लेकिन भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। नहीं चाहिए पैसे, मैं क्या भिखारी हूँ क्या? कमाल की औरत है। ये पैसे नहीं चाहिए थे तो ये झगड़ा क्यों? टाइम पास के लिए किया? जाना।
अरे आ गए तुम? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ बात करनी है आपको? देखो धर्मेश, आज मेरी विनोद से बात हुई। तुमने उसे एक ऑफर दिया है, बस उसी के बारे में मैं तुमसे बात करने आई हूँ। क्या सोचने लगे? यही ना कि ऑफर तो तुमने विनोद को दिया है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? धर्मेश, विनोद वैशु के प्यार में अंधा हो चुका है। वो किसी भी कीमत पर तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसकी छोटी बहन को कोई दुख हो, कोई परेशानी हो। ये उसके उसूलों के खिलाफ है। इसका मतलब छोड़ो धर्मेश, और चिंता भी मत करो। मैं हूं ना। जितना मेरा पति बेवकूफ है ना, उतनी बेवकूफ मैं नहीं हूं। मुझे अपने उसूल, अपनी खुशियों से बढ़कर प्यारे नहीं हैं। मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। मैं करूंगी तुम्हारी मदद। फिर से सोचने लगे? विश्वास नहीं क्या मुझ पर? मेरा यकीन मानो धर्मेश, मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी कि वैशाली खुद ब खुद चलती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये सब करके आपको क्या मिलेगा? कैसा बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा। ये सब करके कोई ऐसा नहीं करूंगी मैं तुम पर। जो भी करूंगी ना, उसकी पूरी कीमत वसूल करूंगी। यह वैशाली तुम्हारे पास पहुंचेगी और वह विनोद को तुम्हें उसका जॉब दिलवाना पड़ेगा, और साथ ही हमारे बैंड्रा वाले फ्लैट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, विनोद नहीं तो आप ही सही। मुझे तो मेरा काम होने से मतलब है। हाँ, लेकिन जरा संभल कर। किसी को कोई शक हो गया तो? देखो, उसकी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभल कर करूंगी। लेकिन एक बात, तुम्हें भी किसी से कुछ नहीं कहना होगा। ठीक है, फिर तय रहा। आप मेरा काम करते रहो और मैं आपकी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। ठीक है धर्मेश, अब तुम देखते जाओ कि आगे मैं क्या क्या करती हूँ। वर्षु प्लीज मेरी बात सुन। वर्षु प्लीज दरवाजा खोल। वर्षु मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। तू मुझसे नाराज है, तेरा पूरा हक बनता है मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझसे एक बार बात कर ले। मुझे माफी मांगने का मौका तो दे वर्षु। प्लीज दरवाजा खोल, प्लीज। ताई तू प्लीज चली जा यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि गुस्से में आकर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। और प्लीज माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैंने जो खोया है वो तेरी माफी मांगने से वापस नहीं आने वाला। वर्षु मैं समझ सकती हूँ ताई, प्लीज मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। और प्लीज ये हमदर्दी का नाटक मत कर, क्योंकि जो भी हो, जो दुख मैं महसूस कर रही हूँ, तू ना तो इसे महसूस कर सकती है और ना ही उसे कम कर सकती है। जानती है ताई, कितना कुछ सोचा था मैंने, कितने सपने सजाए थे। सोचा था एक बार गलती हो गई है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करूंगी। मां बनने का एक और मौका मिला था मुझे, उधार की सही, लेकिन एक खुशियों वाली जिंदगी मिलने वाली थी मुझे। लेकिन तुझसे वो भी नहीं देखा गया। अब मैं जिंदगी भर उस सुख के लिए तरसती रहूंगी। मेरी झोली खाली की खाली रह जाएगी। यही चाहती थी ना तू ताई? हाँ वर्षु, तू गलत सोच रही। मैं तेरी खुशियां क्यों छीनना चाहूंगी वर्षु? तुझे पता है ना वर्षु, बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा तेरी खुशियां चाहिए। अगर तू रोती है तो मुझे तकलीफ होती है, तो ऐसा क्यों करूंगी? और अगर फिर भी तुझे ऐसा लगता है
कि गलती मुझसे हुई है तो मुझे एक मौका दे प्रायश्चित करने का। प्लीज वर्षु, तू एक काम कर, तू मेरा बच्चा ले ले। हाँ